नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। शुरुआत करते हैं आज की टॉप 10 खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में अपनी 3 दिवसीय यात्रा संपन्न करके दिल्ली के लिए रवाना हुए। इससे पहले न्यूयॉर्क में यूएनए के समिट ऑफ फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सफलता युद्ध में नहीं बल्कि एकजुटता में है। उन्होंने दुनिया भर में शांति और तरक्की के लिए ग्लोबल संस्थानों में बदलाव की अहमियत पर प्रकाश डाला है। मोदी ने कहा है कि बदलाव की प्रासंगिकता की पूंजी है। वहीं न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार डिवीजन के न्यू मैनागुड़ी स्टेशन पर एक खाली मालगाड़ी के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा गया और आवागमन प्रभावित नहीं हुआ। बता दें कि अलीपुरद्वार के डीआरएम समेत वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। मरम्मत का काम जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। वीडियो राजौरी से है, जहां आज यानी 25 सितंबर जम्मू कश्मीर विधानसभा की 26 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आज पूरे देश में ईमानदारी की एक ही पहचान और निशान है, अरविंद केजरीवाल और झाड़ू का निशान। आज पूरे देश में ईमानदारी का यही निशान बन गया है। भाजपा ने झूठे आरोप लगाकर उन्हें यानी अरविंद केजरीवाल को और मुझे जेल में डाला है, लेकिन अब हम जनता की अदालत में हमने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है और जनता की अदालत में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप हमें ईमानदार मानते हैं तो हमें फिर से वोट दें और हमें शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री बनाएं, फिर हम अपने पदों पर बैठकर काम करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है कि कैबिनेट ने लोहेगांव हवाई अड्डे के नाम परिवर्तन को मंजूरी दी है। अब उसका नाम जगत गुरु संत तुकाराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुणे होगा। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक का नाम बदलने को लेकर जो निर्णय लिया गया है, उसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने हवाई अड्डे का नाम बदलने के केंद्रीय नगर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बता दें कि मोहोल पुणे से ही पश्चिम बंगाल भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में बाढ़ की स्थिति पर कहा है कि ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार है। यह टीएमसी की विफलता है। टीएमसी को घाटल के लोगों के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। राज्य सरकार की यहाँ कोई भूमिका नहीं है। ममता बनर्जी खुद यहाँ आके आई, लेकिन क्या हुआ? लोगों के घरों में चावल नहीं है, तिरपाल नहीं है, बच्चों के लिए खाना नहीं है। सरकार यहाँ पूरी तरह विफल रही। इजरायल ने अपने परंपरागत दुश्मन हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में बड़े हमले किए हैं। इन हमलों में कम से कम 500 लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि इजरायल के इन हमलों से उसके रक्षा कवच आयरन डोम का भी हाथ है। बता दें कि जो हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हमलों को विफल कर देता है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन हमलों के पीछे भी इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिसने हाल ही में लेबनान में प्रेंजर, वॉकी टॉकी और सोलर प्लांट में धमाकों का अंजाम दिया था। इससे पूरे लेबनान में आतिशबाजी जैसे हालात पैदा हो गए थे। जानते हैं कि मोसाद के कारनामे और इजरायली आयरन डोम के बारे में, जिसमें पूरे लेबनान में तबाही मची। राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 की बादशाहत बॉक्स ऑफिस पर सोमवार को भी कायम रही। हालांकि इस हॉरर कॉमेडी में 40वें दिन अब तक की सबसे कम कमाई की है, लेकिन फिर भी यह करोड़ों में खेल रही है। यह फिल्म किसी काले जादू से कम नहीं है, जिसका असर आज भी दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। करीब 60 करोड़ की बजट से बनी इस फिल्म ने अब तक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत से 865% अधिक कमाई कर ली है और सबसे अधिक मुनाफा कमाने वाले हिंदी फिल्म बन चुकी है। नई दिल्ली से बिहार की गया जा रही महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर सोमवार रात अराजक तत्वों ने जमकर पथराव किया। इस घटना में ट्रेन सवार कई यात्री घायल हो गए। रात करीब 8:45 बजे ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से गया के लिए रवाना हुई। यमुना ब्रिज से पहले कुछ लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर लगने से कई यात्री घायल हो गए। कोच के बीच चीख पुकार मच गई। झारखंड की सिसई विधानसभा सीट पर 2019 में जेएमएम के जिंगा सुरासन होरो ने बड़ी जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी के दिनेश
उरांव को हराया तो उस समय विधानसभा अध्यक्ष भी थे। बीजेपी का ये गढ़ माना जाता था, लेकिन जनता के गुस्से और बीजेपी विरोधी वोटों के एकजुट होने से जेएमएम को जीत ली। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।